सिम्बा जंगल में लौट आया, लेकिन उसके मन में अभी भी उस घर और भूत की रहस्यमय बातें घूम रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वह केवल एक सपना था, पर उस घटना के बाद कुछ बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अब जंगल में जहाँ तहाँ अजीब सी ग्लोइंग लाइट्स दिखाई देने लगी थीं, जैसे कुछ रहस्यमय पावर्स वहाँ विचरण कर रही हों। एक दिन जब सिम्बा अपनी केव के पास आराम कर रहा था, अचानक उसने जंगल में शोर सुना। वह तुरंत उस ओर भागा और देखा कि जानवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। एक बड़ा पाइथन जंगल में घुस आया था और वह सभी जानवरों को अपने रास्ते से हटने के लिए धमका रहा था। उस पाइथन का नाम नागर था, जो बहुत शक्तिशाली और निर्दयी माना जाता था। उसने जंगल में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी और कोई भी जानवर उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पा रहा था। सिम्बा ने अपने दोस्तों को शांत करते हुए कहा, डरो मत, मैं नागर का सामना करूंगा। जंगल को किसी भी कीमत पर बचाना मेरा ड्यूटी है। सभी जानवर सिम्बा की निडरता देखकर थोड़ा साहस पाने लगे, पर उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। सिम्बा नागर के पास पहुंचा और उसे ललकारा, तुम्हारा स्वागत है नागर, लेकिन यहाँ डर फैलाने का कोई स्थान नहीं है। ये जंगल मेरा होम है और मैं इसे किसी को भी बर्बाद करने नहीं दूंगा। नागर ने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम वही ब्रेव शेर हो जिसकी जंगल में कहानियां सुनाई जाती हैं। क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? सिम्बा ने दृढ़ता से कहा, मेरा नाम सिम्बा है और मैं जंगल की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों के बीच एक फियर्स लड़ाई शुरू हुई। नागर ने अपनी पूरी ताकत से सिम्बा को कुचलने की कोशिश की, पर सिम्बा ने अपने साहस और चतुराई से नागर के हर हमले को नाकाम कर दिया। दोनों के बीच की यह लड़ाई घंटों तक चली और अंत में सिम्बा ने नागर को एक बड़ी रॉक के नीचे धकेल दिया, जिससे नागर को चोट लगी और वह हिल नहीं पा रहा था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही नागर ने हार मानने का संकेत दिया, अचानक एक चमकीली लाइट आकाश से उतरी और सिम्बा के पास आकर ठहर गई। वह वही मैजिकल डायमंड था जो सिम्बा ने उस रहस्यमयी घर में खोजा था। डायमंड उसकी ओर चमक रहा था, मानो उसे कुछ और पावर देना चाहता हो। सिम्बा ने जैसे ही डायमंड को छुआ, उसकी शक्तियां बढ़ गईं और उसके अंदर एक नई एनर्जी महसूस हुई। डायमंड ने एक आवाज में कहा, सिम्बा, तुमने अपनी ब्रेवरी और निस्वार्थता से जंगल की रक्षा की है। अब से यह जंगल तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए हर समय अपनी शक्तियां देगा। सिम्बा ने डायमंड का धन्यवाद किया और देखा कि नागर अब तक घायल पड़ा हुआ था। सिम्बा ने उसे जीवनदान देते हुए कहा, इस जंगल में जीवन का सम्मान करना सीखो नागर। अगर तुम पीस से रहोगे तो इस जंगल में तुम्हें भी स्थान मिलेगा। नागर ने सिम्बा का आभार माना और अपने रास्ते पर चल पड़ा। सिम्बा ने उसे वापस जाने दिया, पर अब उसे यह विश्वास था कि नागर दोबारा जंगल में कोई विपदा नहीं लाएगा।